गाइस, कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक को लेकर, अरुणिता को लेकर और पवनदीप राजन को लेकर जो बातचीत अभी यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स द्वारा चल रही है। मैं देख रहा हूँ ये लोग मतलब है कुछ लोग, अब जिनका नाम लेना भाई यूट्यूब पर नहीं है अलाउड, बट ये लोग कुछ खबरें दे रहे हैं, तो उसके भी बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं मेरे साथ, वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे कह रहे हैं, क्या सही है क्या नहीं, पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं हम। सबसे पहले तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं यूट्यूबर्स जो ये तक कह रहे हैं कि क्योंकि विली एंड चॉकलेट को लेके अगर हम बात करें, जी हाँ, वो बहुत सी अफवाहें चल रही है, पर मेरा ये कहना है कि एट प्रेजेंट इन अफवाहों से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं हम। और यहाँ पर हम बात करते हैं पवनदीप राजन का एक डिवोशनल एंथम उन्होंने गाया है, उसके बारे में बात करते हैं, मैया तेरा लाल चोला करके। ओके, पूरा डिटेल इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ये सुना, क्योंकि मुझे इसके लिरिक्स वगैरह नहीं है पता, तो थोड़ा सा हो सकता है कि क्या कहते हैं एक तरीके से। हाँ, अब हमेशा एक बात सुन लो कि जो जी म्यूज़िक है, जी म्यूज़िक कंपनी जो है, इनका ही है ये जी म्यूज़िक डिवोशनल करके चैनल है। 873 के इसके सब्सक्राइबर्स है। आपको याद होगा तो पवनदीप राजन ने उनके लिए पहले भी गाया था, और मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि जी म्यूज़िक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पवनदीप राजन को लेके कांटेक्ट में है अच्छे खासे, पर वो जो नॉर्मल एल्बम वाले जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें पवनदीप राजन को सॉन्ग्स नहीं दे रही है, लेकिन डिवोशनल सॉन्ग्स दे रही है। पर मैंने आपको ये बात ज़रूर कही थी कि पवनदीप राजन इज़ ट्राइंग इन टी सीरीज़ एंड जी म्यूज़िक, ये बात तो सही निकली। और ये इसलिए भी सही है क्योंकि उन्होंने एक सॉन्ग दिया था, वो हिबा वाला सॉन्ग जो था, वो पवनदीप राजन को सेपरेट एक लव सॉन्ग भी दिया था जी म्यूज़िक वालों ने, तो ऐसा नहीं है कि नहीं दिया था। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि विली एंड चॉकलेट वालों से पवनदीप राजन ने पहले ही कह दिया है कि भाई जनवरी तक ठीक है, जनवरी फरवरी के बाद हम वही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इट्स लाइक अरुणिता टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप बंधे हुए नहीं होंगे, उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रखा है। अब वो बंधे हुए नहीं रहना वाला कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। अभी पवनदीप राजन को विधि बोलेगा वही करना पड़ेगा, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है। पवनदीप राजन अगर वो अरू टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में गए तो क्या होने वाला है पता है ना, यही कि आप फ्री हो क्या, क्या आप ये शो कर पाओगे क्या, ये वाला एंगल। और कोई मनी वाइज अगर बात करें तो पैसा जो उनकी फ़ीस है वही रहेगी, लेकिन विली नहीं भेज सकता है कि जाओ जाके तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जाओ, चलो आज तुम्हारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है जाओ, ये नहीं होने वाला है। और ये बहुत अच्छी डिसीजन लिया है पवनदीप राजन की कम से कम फैमिली ने, जो यहाँ पे ये करना ज़रूरी था। क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे तो आप लिमिटेड रहोगे, आपको अनलिमिटेड रहना है, एंड यू हैव टू बी इन बॉलीवुड सून। क्योंकि लकीली बॉलीवुड के पास अभी, मानता हूँ अरिजीत वगैरह है, बट एक यंग टैलेंटेड सिंगर, यंग की बात कर रहा हूँ मैं थोड़ा, तो ऐसा वाला सिंगर अभी बॉलीवुड उतना ज़्यादा एंगल नहीं है बॉलीवुड में, ये बात है, फैक्ट है। तो ये मौका जो है वो पवनदीप राजन को भी पता है कि अगर मैं जी म्यूज़िक और टी सीरीज़ के साथ हूँ तो भाई और बड़ा क्या चाहिए, जी म्यूज़िक और टी सीरीज़ से बड़ा क्या हो सकता है। एनीवे, तो सॉन्ग मैया तेरा लाल चोला, सिंगर पवनदीप राजन, म्यूजिक विपिन पटवा, लिरिक्स दिव्या कोहली, म्यूजिक अरेंजमेंट विपिन, एडिशनल वोकल्स विपिन कुमार, म्यूजिक प्रोडक्शन मधाब आदित्य, सबका नाम लेना ज़रूरी है भाई साहब, मिक्स एंड मास्टर रूपजीत, डबिंग स्टूडियो हाँ क्या कहते हैं एक तरह से प्ले हेड स्टूडियो, रिकॉर्डिंग इंजीनियर मैंटो, एंड म्यूज़िक ऑन जी म्यूज़िक कंपनी। सो जी म्यूज़िक डिवोशनल वाला ये एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें तो वो सॉन्ग आप ज़रूर देख सकते हो। 8 घंटे में उसको 1600 या 2000 के करीब व्यूज़ आए। एंड भाई यू कैन से दैट कि जैसा कि मैं बार बार बोलते आया हूँ पवनदीप राजन को लेके, अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो शायद कि भाई डिवोशनल सॉन्ग से कैसे बॉलीवुड का। दोस्तों देखो भाई क्या है, सिंपल सी बात है, डिवोशनल सॉन्ग इससे पहले भी जी म्यूज़िक के साथ पवनदीप राजन ने गाया है, लेकिन आप ये भी समझो कि कोई भी फिल्में, उनमें कभी अगर वो कोई डिवोशनल फिल्म है उस टाइप की,
तो डेफिनेटली मौका क्यों नहीं मिलेगा। देयर आर हाई चांसेस। देखो जब आप बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ रहोगे आपको मौके मिलेंगे भाई, ये नहीं है विली के साथ रहे के नहीं मिलेंगे मौका, ऐसा नहीं है, पर ये लोग उसको सुकून ही नहीं देते। आपने देखा रिसेंटली, भले आई एग्री कि पवनदीप राजन की मॉम की तबीयत वगैरह बीच में ठीक नहीं थी, अब थोड़ा बैलेंस्ड सब, बट फिर भी पवनदीप राजन ने बीच में कॉन्सर्ट किए लेकिन बाद में थोड़े कम भी किए। विली को ऐसा नहीं कि उन्होंने टाला नहीं है, और टालना ज़रूरी भी था। देखो कभी कभी तो यार ये भी है कि कहीं ना कहीं तो आपको विली वालों ने भी सामने से थोड़ी रेस्ट वगैरह देनी चाहिए थी। नहीं, मेरा पर्टिकुलरली एक ही कहना है भाई कि कहीं ना कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अगर हो गई तो वो ज़्यादा ही हो जाती है। आई मीन टू से कि वो नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलरली एक प्रोफेशनल सिंगर है पवनदीप राजन, बट विली एंड चॉकलेट उसको एक क्या कहते हैं, एक तरीके से अपना, देखो पैसा दे रहे तो यूज़ कर रहे वो बात अलग है, लेकिन ओवर यूज़ भी कर रहे हैं। और उनको मैंने बहुत बार टैग किया था, उनकी जो टीम है पीआर टीम, उनसे भी भाई कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, और लकीली पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से मिला कि यस वी आर आइंग फॉर दिस। आई मीन टू से कि यस वी गॉट योर पॉइंट। उनकी तरफ से जो मैसेज था वो, और सही भी है। और ये मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं है, मतलब उनसे बहुत से लोगों ने इस बारे में भी बात की कि बीच में एक बार पवनदीप राजन की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने फिर भी कॉन्सर्ट किया था। पिछले साल तो भाई 3-4 कॉन्सर्ट्स में उसके आवाज़ का ठंडे की वजह से प्रॉब्लम था। आपने सुने होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट जो ये थे कॉन्सर्ट्स, एक तो डुएट था, फिर भी इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट था तो करवा ही लिया कॉन्सर्ट, कम से मतलब कंपल्सरीली। तो ठीक है, पैसा है आप देते हो, आई एग्री विद दिस यार, बट सम हाउ कहीं ना कहीं तो आप ये माने ना माने दोस्तों कि एक हद होती है यार कोई भी चीज़ की। ह्यूमैनिटी, इंसानियत नाम की कोई चीज़ है क्या नहीं? ठीक है तुम्हारे पास काम कर रहा है, तुम उसको पैसा दे रहे हो, दैट डजेंट मीन कि वो तुम लोगों के लिए गुलाम का काम करे। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं पवनदीप राजन को बीच में ही एक तरीके से कहा था कि पवनदीप राजन एंड टीम ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि देखो कभी कभी कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक आइडिया से भी आ जाते हैं। आई मीन वो अरु ने जो एक ज़बरदस्त डिसीजन लिया सम हाउ, चलो ठीक है इन दोनों में आपसी जो भी लड़ाई है मतभेद है वो उनके पास रहने दो, बट इससे एक बात तो यार सही हुई कि इसको भी वो आइडिया आया। ऐसा नहीं कि इसको, क्योंकि क्या है कि एक लिमिटेड सोर्स और एक अनलिमिटेड आज़ादी में बहुत फ़र्क है ना। यहाँ पे जो एक एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो पवनदीप राजन जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप छोड़ेंगे, और उसके बाद ऐसा नहीं कि विली चॉकलेट उनको कॉन्सर्ट्स नहीं देंगे, देंगे, पर वो भी तो खुद आज़ाद होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। एनीवेज, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, अपडेट्स मैं देता रहूँगा। अब यहाँ पे तो भाई दिवाली वगैरह ख़त्म होने के बावजूद भी कुछ लोग पटाखे उड़ा रहे हैं, तो यहीं पे मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ वीडियो को। एंड यस, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन बाई हिज फैमिली, एंड मेरे अकॉर्डिंग उनके फैमिली ने ये डिसीजन जो लिया है वो एक्चुअली अच्छा भी है। और विली चॉकलेट को भी ये समझ में आना भी चाहिए। सुना है विली चॉकलेट वालों ने भी 4-5 नए सिंगर्स से भी कांटेक्ट करके रखा है। अच्छी बात है भाई, तुम तुम्हारा बिजनेस बढ़ाओ पर किसी एक को तुम ऐसे बांध के मत रखो, ये बहुत अच्छी बात है, दोनों के लिए अच्छी बात है। जब जैसे अरु को भी उन लोगों ने बाद में कॉन्ट्रैक्ट दिए, देखा होगा आपने, ऐसा नहीं कि टाटा बाय बाय तो टाटा बाय बाय हुआ, उनको भी ज़रूरत है अरु की, तो वैसे पवन की भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। और अभी तो वो ओवर ही यूज़ कर रहे हैं ना बेचारे को, तो बहुत सही हो रहा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो, इट्स एन ऑफिशियल न्यूज़।